एक कलेक्टर साहिबा थी जो कि डीएम बन चुकी थी लड़की कम उम्र में ही, और उससे सभी लोग पार्टी ले रहे थे। तो वह एक पार्टी में जाती है 5 स्टार होटल के अंदर। वहाँ पर एक वेटर होता है जो उनकी खातिरदारी कर रहा था, और फिर इस महिला डीएम की नज़र उस वेटर के ऊपर पड़ती है जो कि बुजुर्ग शाही था, थोड़ा अधेड़ उम्र से ज़्यादा था। अब उसके ऊपर जैसे नज़र पड़ती है तो एकदम से वो लड़की जो कलेक्टर थी जा कर के उस बुज़ुर्ग आदमी के, जो बुज़ुर्ग वेटर था, उसके पाँव छू लेती है। और फिर उसके बाद यहाँ पर दोस्तों जो होता है, बड़ा ही एक समझदारी भरा यह वीडियो है। इसके वजह मतलब इसको देखने से थोड़ा सा हमें ये सीख मिलेगी कि समाज के अंदर हमारे क्या क्या कर्तव्य बनते हैं और कौन कौन से पक्ष, कौन कौन सी दिशा में हमें काम करना चाहिए। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार। यह घटना घटित होती है उत्तर प्रदेश के गांव के अंदर, जहां पर 2 माता पिता रहा करते, मेहनत मजदूरी करते। उनकी एक बेटी होती है शीतल, उसको पढ़ा लिखा रहे थे, खेतों में, दूसरों के खेतों में जाकर काम किया करते, और बेटी को एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया जा रहा था क्योंकि उन माँ बाप की इच्छा थी कि वो अपनी बेटी को एक बड़ा अफसर बनाएंगे। हालांकि गाँव के अंदर सरकारी स्कूल भी था, मगर प्राइवेट स्कूल में उस बेटी को पढ़ाया जा रहा था इसी उम्मीद से कि इसकी पढ़ाई अच्छे से हो जाएगी। और बेटी भी इन बातों को खूब अच्छी तरह से भलीभांति समझती थी कि उसके माँ बाप उसकी फ़ीस भरने के लिए कितनी जी तोड़ मेहनत करते हैं, और मैं इनका सपना बिल्कुल टूटने नहीं दूंगी। तो बेटी भी अच्छे से पढ़ाई करती है। उसके बाद 12वीं क्लास हो जाती है, और उसके बाद ग्रेजुएशन उसकी हो जाती है लड़की शीतल की। ग्रेजुएशन होने के बाद वह माँ बाप से कोचिंग के लिए कहती है, यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए। तो माँ बाप कहते हैं हाँ बेटी बिल्कुल हम पैसा लगाएंगे। और उसके बाद लड़की पढ़ाई करती है, 1-2 राउंड में तो फेल हो जाती है, लेकिन उसके बाद लगातार कोशिश करती रहती है। तो उसके बाद वह अब एकदम से उस टेस्ट को क्लियर कर लेती है, और अब एसडीएम की पोस्ट उसको मिल जाती है। एसडीएम की पोस्ट मिल जाती है, लेकिन एसडीएम की पोस्ट से वो संतुष्ट नहीं थी, वह और कुछ बड़ा करना चाहती थी। मगर उसके माँ बाप ने कहा बेटी कोई दिक्कत नहीं है, एसडीएम की भी अच्छी नौकरी है, तो इसको करते करते पढ़ाई कर ले, और फिर बड़ी पोस्ट मिल जाए तो उसको ले लेना, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब तो गांव के अंदर पूरा खुशी का माहौल, लड़की ने एसडीएम बनी है लड़की, तो सभी लोग उसके आदर सम्मान में फूल मालाएं चढ़ाते हैं, बहनाते हैं उसको। लेकिन 2 साल गुजर जाते हैं। तो 2 साल गुजरने के बाद लड़की लगातार साथ में पढ़ाई कर रही थी, तो दोबारा से यूपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक करती है, और अब की बार अच्छे नंबर ला करके वह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन जाती है दोस्तों। अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जैसी वह बनती है तो गाँव में पूरा हल्ला मच जाता है, और खूब उसका दोबारा से स्वागत होता 2 साल के बाद ही। और अब उसके बाद उसकी पोस्टिंग हो जाती है, और माँ बाप को वह अपने साथ सरकारी आवास पर ले जाना चाहती है। मगर उसके माँ बाप, जिनके पास थोड़ी बहुत खेती बाड़ी थी, और वह कहते हैं बेटी देख, अब हम मेहनत मजदूरी किसी और के खेत में तो करेंगे नहीं, हमारे 2 किले हैं, इन्हीं में अपना कमा लिया करेंगे, खाने के लिए अनाज हो जाएगा, और हमारे पास पशु हैं जो जिनसे दूध मिलता है, गाय भैंस, इनसे दूध मिल जाया करेगा, इनके लिए चारा हो जाया करेगा। हम गाँव में ही रहेंगे, गाँव का ही पानी हमें अच्छा लगता है, सूट होता है, हवा पानी, तुम वहाँ पर रहो, कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो अब जो बेटी शीतल होती है अपने सरकारी आवास में वहाँ पर बनी रहती है। अब जैसे ही यह बड़ी पोस्ट डीएम पद पर नियुक्त होती है, तो इसका जो पिछला स्टाफ था एसडीएम वाला, और जो नया स्टाफ होता है जहाँ पर ज्वाइनिंग हुई थी, वो सभी लोग इससे कहने लगते हैं अरे मैडम आप इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी पोस्ट पर पहुँच गई, आप हमें पार्टी दो अच्छी सी, बिना पार्टी के रहने नहीं देंगे। अब तो जो शीतल होती है कहती है ठीक है पार्टी में दे देती हूँ, और 5 स्टार होटल बुक करवा दो अच्छे से। और एक 5 स्टार होटल को बुक करवाया जाता है, और उसके बाद ये सारे लोग पार्टी करने उस 5 स्टार होटल में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर जैसे ही सबकी खातिरदारी, वहाँ पर कुछ जो बैरे होते हैं, बैरे का मतलब होता है होटल के अंदर जो वेटर होते हैं, इनकी खातिरदारी कर रहे होते हैं, तो खाना वगैरह जो भी नाश्ता वगैरह होता सब लगा रहे होते हैं। तभी एक जो वेटर होता है उसके ऊपर शीतल की नज़र पड़ती है। जैसा मैंने कहानी के स्टार्टिंग में बताया, वह थोड़ा अधेड़ उम्र से भी ज़्यादा उम्र का था। एकदम से शीतल जाती है, उसके पाँव छूने लगती है। अब एकदम से जो वह वेटर होता है वह कहता है अरे मैडम जी आप ये क्या कर रही हो, आप इतनी बड़ी मैडम और मैं तो एक वेटर हूँ। लेकिन एकदम से शीतल हंस जाती है, अरे सर आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं आपको
जानती हूँ आपका नाम है भूदेव सर और आप मैथ के टीचर थे। और फिर वह स्कूल का नाम बताती है कि उस वक्त मैं उस स्कूल में पढ़ा करती थी, 11वीं में मैं फ़ेल हो गई थी, आपने मुझे फिर स्पेशल पढ़ाया था, अच्छी तरह से समझाया था, तो उसके बाद मेरे 11वीं और 12वीं में अच्छे नंबर आए और उसी की वजह से मैं आज यहाँ पर पहुँची हूँ, क्योंकि उस समय का जो जुनून बनाया था आपने मेरे अंदर वो आज तक भी शांत नहीं हुआ है। यह बात सुन करके एकदम से वो जो भूदेव टीचर होता है वह समझ जाता है कि हाँ, एक ऐसी लड़की थी उस स्कूल के अंदर जो 11वीं में फ़ेल हो गई थी, मैंने पढ़ाया था। अब तो जो भूदेव टीचर होता है, अच्छा बेटी बहुत अच्छी बात है, खूब तरक्की करो, तुम बहुत ऊंची पोस्ट पर पहुंच गई हो, मेरा आशीर्वाद है, तुम और आगे बढ़ो। अब तो उसके बाद वह कहता है बेटी ठीक है, मैं अपना काम कर लेता हूं। लेकिन एकदम से जो शीतल होती है हाथ पकड़ लेती है कि नहीं सर, आप काम नहीं करोगे, आप हमारे साथ पार्टी करो, पार्टी में आओ, मैं आपका सभी लोगों से परिचय करवाऊंगी कि आप मेरे टीचर हैं। टीचर कहता है कि अरे बेटी कौन ऐसे करवाता है, स्टूडेंट तो पढ़ लिख करके अपने अपने काम में लग जाते हैं, आप क्यों ऐसा कर रही हो, आप अपना पार्टी एंजॉय करिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं अपना काम कर रहा हूँ। लेकिन यह भी कहता है वो कि अगर मैं पार्टी में आऊँगा तो बेटी मुझे जो मजदूरी मिलती है वो नहीं मिलेगी, ये होटल का मैनेजर काट लेगा। अब एकदम से शीतल के मन में ख्याल आता है कि अरे हाँ, मैं एक बात तो भूल ही गई सर, आप यहाँ पर वेटरगिरी क्यों कर रहे हैं। तो उसके बाद जो टीचर होता है वो बताता है बेटी ये सब समय का खेल है, मैं आज तक प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाता रहा, सरकारी में मेरा नंबर नहीं पड़ा तो कोई बात नहीं, इसको मैंने अपनी किस्मत समझा। लेकिन आज हम ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव पर हैं, तो मेरी जो वाइफ है वो बहुत ज़्यादा बीमार रहती हैं, उनका इलाज लंबा चलता है और उसके इलाज के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं। तो इसके लिए मैं दिन में तो स्कूल में पढ़ा आता हूँ, छोटा सा स्कूल है एक, वहाँ से मुझे 10-12 हज़ार रुपये मिल जाते हैं और शाम को 4 बजे यहाँ पर आ जाता हूँ, 4 बजे से रात को 1-2 बजे तक यहाँ पर ड्यूटी कर लेता हूँ। यहाँ से मुझे 15,000 रुपये मिल जाते हैं, तो 25,000 रुपये टोटल मेरे पास हो जाते हैं। उनमें से 10,000 रुपये का घर का खर्चा चल जाता है और 10,000 रुपये की मेरी पत्नी की दवाइयाँ आ जाती हैं और उसके बाद हम अच्छे से गुजारा यहाँ पर कर रहे होते हैं। इस तरह से हमारा समय चल रहा तो होता है। अब जो लड़की होती है शीतल मन ही मन विचार करती है कि बताओ इंसान के जीवन में कैसे कैसे मोड़ आ जाते हैं, और अपने टीचर से कहती है सर अब आप यहाँ पर काम मत करो, फिलहाल हमारे साथ आओ और मुझे तुम्हें लोगों से मिला, मतलब मुझे आपको लोगों से मिलाना है। और उस जो होटल होता है उसके मैनेजर को बुलाती है शीतल, उससे कहती है कि ये हमारे सर हैं, भूदेव सर हैं, और इनका जो आज की मजदूरी बनेगी उसको तुम हमारी पार्टी के हिसाब में लिख देना, और अब ये काम नहीं करेंगे, हमारे साथ पार्टी में रहेंगे। तो मैनेजर जो होता है कहता है हाँ जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद ये जो शीतल होती है अपने टीचर भूदेव को, जिस टीचर ने 11वीं क्लास में पढ़ाया था, मैथ समझाया था, उसको ले जा करके सम्मानित करती है अपने यार दोस्तों के सामने। लोग भी कहते हैं अभी तो ये वेटर था, इसके पाँव छू रही थी, पता नहीं क्या मामला है। लेकिन जब वह लड़की बताती है ये हमारे टीचर है 11वीं क्लास में और अच्छे से इसने मैथ समझाया था इन्होंने मुझे, तभी मैं आज इस मुकाम पर हूँ, तो अब लोग समझ जाते हैं कि अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। सभी लोग प्रणाम करते हैं, दुआ सलाम करते हैं और इस लड़की की भी तारीफ़ करते हैं। वे लोग भाई देखो 11वीं क्लास में पढ़ाने वाले टीचर को नहीं भूली, प्राइवेट टीचर को, उसका सम्मान भरी महफिल में किया इस लड़की ने, तो वाकई में ही डीएम साहिबा बनने लायक हैं। अब उसके बाद क्या होता है दोस्तों इस कहानी के अंदर, अब जो लड़की होती है शीतल, या जो डीएम साहिबा होती है, यह अब अपने टीचर से कहती है कि आपको अपनी पत्नी को मेरे बताए गए हॉस्पिटल में भेजना होगा। और फिर एक हॉस्पिटल सीएमओ साहब से शीतल बात कर लेती है कि मेरा रिलेटिव है और मेरी जानकारी के हैं, उनकी पत्नी का इलाज करना है अच्छे से और अच्छी सुविधाएं देनी हैं। तो जो टीचर होता कहता बेटी सरकारी स्कूलों में कहाँ सुविधाएँ मिलती हैं, तुम रहने दो हमें ऐसे ही। लेकिन वो कहती नहीं आप जाओगे सर, और फिर सरकारी हॉस्पिटल कह रहा हूँ मैं, स्कूल कह रहा था, सरकारी हॉस्पिटल में कहाँ सुविधाएँ मिलती हैं। लेकिन शीतल कहती नहीं सर, आपको वहाँ पर इलाज करवाना होगा, और फिर सारी सुविधाएं वहाँ पर मिलती हैं, दवाइयों के भी पैसे सरकार की तरफ से। अब तो टीचर को ज़्यादा नहीं कमाना पड़ता, और उसके बाद 1 साल में उसकी वाइफ सही हो जाती हैं। और उसके बाद जब वाइफ सही हो जाती हैं तो वह उनको अपने घर पर ले जाता है, और फिर शीतल अपनी गाड़ी लेकर के अपने टीचर भूदेव के घर पर पहुंचती है। और वहां जाकर के जैसी पहुंचती है तो भूदेव टीचर बहुत ज़्यादा वेलकम करता है और अपनी पत्नी से मिलवाता है कि ये मेरी स्टूडेंट है, इन्होंने तुम्हारा इलाज करवाया है। और उसके बाद जो शीतल होती है उसने एक बहुत ही बड़े प्राइवेट स्कूल के अंदर अपने टीचर भूदेव की नौकरी के लिए बात कर ली थी, 40,000 रुपये महीने के हिसाब से। आकर अपने टीचर भूदेव से कहती है कि सर मैंने आपके लिए
बड़े स्कूल का जो बहुत बड़ा प्राइवेट स्कूल है उसमें नौकरी के लिए बोल दिया है, 40,000 रुपये देने के लिए तैयार हैं, आप वहाँ पर चले जाया करना। और ऊपर से अब अपने टीचर और उसकी वाइफ के लिए शीतल अपने साथ एक नौकरानी लेकर आती है, वो पड़ोस की रहने वाली थी, पहले उससे बात कर ली थी, उनके ऊपर नौकरानी रख दी जाती है। टीचर भूदेव ये भी कहता है बेटी ये क्यों, वह कहती है नहीं आप बुजुर्ग हो चुके हो, आपके काम करने की क्षमता बहुत कम हो गई है और आप इसका सहारा ले सकते हैं, आपके घर का काम निपटा दिया करेगी, खाना बनाना, आपका झाड़ू पोछा बर्तन करना, और आप अच्छे से रहो, बस स्कूल में पढ़ाने के लिए आपको जाना है, आकर के आराम से 2 बजे के बाद आराम से घर पर रहना है। इस तरह से दोस्तों यहाँ पर इस टीचर के पूरा मतलब इंतज़ाम ये लड़की करती है अपना, और कहती है ये आप गुरु दक्षिणा मेरी तरफ से रख लेना, क्योंकि टीचर कहता बेटी तुम इतना क्यों कर रही हो, इतना तो कोई सगी बेटी भी नहीं करती, लेकिन तभी वो कहती है सर इसको आप गुरु दक्षिणा समझ लीजिए मेरी तरफ से, और अब आप आराम से रहिए। इस तरह से दोस्तों वह उस टीचर की पूरी लाइफ को बदल देती है, पढ़ी लिखी लड़की, और अपने माँ बाप को भी बताती है, तो माँ बाप बहुत खुश होते हैं। तो यह थी आज की कहानी, बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, बहुत ही सीख देने वाली थी। अगर आजकल के बच्चे इन चीज़ों को समझ जाएं तो रिश्तों नातों को भी निभाते रहें साथ में, लेकिन आजकल के बच्चे ज़्यादातर पैसे को समझते हैं और अपने आप को और अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा समझते हैं। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ, अगर कोई बच्चा पढ़ने लिखने में होशियार है या फिर किसी की मदद करना चाहता है तो ऐसे किसी की मदद करें जो बेचारा अभाव में जी रहा है, उसकी जीवन में थोड़ी खुशियाँ लाएंगे तो बहुत दुआएं देगा वो आपको। तो वीडियो के लास्ट में दोस्तों कुछ भाइयों के नाम लेना चाहूँगा। धीरज बरनवाल कमेंट करते हैं समय सबसे बड़ा बलवान होता है जी। लक्ष्मी राठौर कमेंट करते हैं। रामलाल लड्डा कमेंट करते हैं। मनोज श्रीवास्तव जी कमेंट करते हैं। रतनलाल शर्मा हैं। हरि कृष्ण श्रेष्ठ कमेंट करते हैं। भरत तिवारी कमेंट करते हैं। सकमीर कमेंट करते हैं। समाधान पाटिल जलगांव से कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं राम गोसाई रवि लगातार कमेंट करते हैं। रोशन जायसवाल कमेंट करते हैं। विनोद सैनी कमेंट करते हैं। नरेश सिंह कमेंट करते हैं। मुकेश कुमार यूपी 83 से। ताराचंद शर्मा कमेंट करते हैं। राम गोसाई जो है जिनका नाम है। उसके बाद रजत सैनी कमेंट करते हैं। आकिल मोहम्मद कमेंट करते हैं। प्रवीण बगैर से कमेंट करते हैं। सुजीत कुमार कमेंट करते हैं। सूरज डीओ फिजी से कमेंट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं भाई का। उसके बाद मनोज श्रीवास्तव जी लगातार कमेंट करते हैं, लगातार उनका धन्यवाद करता हूं। और उसके बाद हमारे साथ हैं जी मतादीर गुज्जर कमेंट करते हैं। ताजिल ओमान हमारी बहन कमेंट करती हैं। गणेश सोनी कमेंट करते हैं। और नरेश सिंह कमेंट करते हैं। हर्ष कुमार कमेंट करते हैं। भूपेंद्र कुमार, अम्बेडकर उत्तमा, राम मेघवंशी कमेंट करते हैं। अमित कुमार हैं। सोहन सिंह हैं। संतोष कनौजिया कमेंट करते हैं। शरद कुमार हैं। और उसके बाद अमित और रतनलाल कमेंट करते हैं। मोनू जैन कमेंट करते हैं। उसके बाद हमारे साथ खेमराज भाटी गुज्जर चिट्टी जीबी नगर यूपी 16 से कमेंट करते हैं। वनराज नामदेव कोहली लगातार कमेंट करते हैं। राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से। राधे श्याम शर्मा श्री जयपुर राजस्थान से। राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से। छगनदास खाडाबंद राजस्थान से। दुर्योधन भाई लगातार कमेंट करते हैं। और सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। अभी भी जिस भाई का नाम रह गया हो उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।